हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीपले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमें कई बार हम बीमार पड़ते हैं, हमें स्वास्थ्य से जुड़ी काफ़ी समस्याएं आती है, दिक्कतें आती है। हम ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब को जाके बताते हैं या फिर एक्सपर्ट्स को जाके बताते हैं, हमारे परिवारजनों के साथ भी शेयर करते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हालत ख़राब है या फिर कुछ मुझे दिक्कत महसूस हो रही है, आज कुछ अलग सा महसूस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। लेकिन जब ये सारी समस्याएं जब सेक्स से संबंधित होती है या फिर लैंगिक समस्याओं के पर झुकती है तो क्या होता है, तभी हम ये सारी बातें कह पाते हैं नहीं ना, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो दूसरों के लिए मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीपले जी आपके साथ है, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए इस शो की शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीपले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीपले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीपले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीपले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीपले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इसी अलग अलग महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर विजय दहीपले जी, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, हमारे स्टूडियो में, साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। तो सबसे पहले हम जानेंगे पेनाइल इम्प्लांट होता क्या है, उसके बारे में, पेनाइल इम्प्लांट के बारे में ये तो जानेंगे। आपने ऐसा टॉपिक लिया है जहाँ पे पहला ही क्वेश्चन, पहली ही क्वेरी, हर एक को इम्प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कहेंगे हम। देखो, मेल्स में, पुरुषों में जो कमजोरी रहती है उससे समझो कुछ कारणवश पार्टनर के साथ परफॉर्म नहीं कर पाया, इतना डिप्रेस हो जाता है कि दूसरे दिन ना वो काम में उसका मन लगता है या बहुत बार सोचते बैठते हैं कि मुझे ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए किसी को भी मायूस नहीं होना है, भले कोई भी प्रकार हो, कोई साइकोजेनिक, न्यूरोजेनिक, वास्कुलर या कोई डिसीज़ की वजह से हो। लास्ट पर्याय जिसे हम रामबाण उपाय कहेंगे, यानी सब कुछ भी फेल हो गया तो जो काम में आता है वो होता है पेनाइल इम्प्लांट। वो कैसे काम करता है और उसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। अच्छा, और थोड़ा इसके बारे में बताइए, पेनाइल इम्प्लांट का रोल क्या होता है? दूसरी बात, इसके भी कुछ इम्प्लांट्स के कुछ प्रकार होते हैं क्या? राइट, टाइप्स होते हैं क्या कुछ इसके? डेफिनेटली क्योंकि टाइप्स हम सिलेक्शन क्राइटेरिया में काम में आते हैं, एज वाइज और कॉज वाइज कहेंगे हम। रिजिड पेनिसेस रहते हैं, रिजिड टाइप ऑफ, ये सिलिकॉन के, सबसे इम्पोर्टेंट सिलिकॉन के बने रहते हैं। उसके अंदर रिजिड है, सेमी रिजिड है, इन्फ्लेटेबल है, 2 पीस इम्प्लांट है, 3 पीस इम्प्लांट है। ये सब अलग अलग इम्प्लांट होते हैं जो यहाँ पे पेनिस को ऑपरेटिव मेथड से इंसर्ट किया जाता है, लेकिन उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, किसे देना है, कैसे सेलेक्ट करना है, ये हमारी क्लिप में हम देखने वाले हैं। जी, आप इसके बाद है पुणे से जुड़े हमारे साथ कौशल जी। कौशल जी, पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी की पेनाइल इम्प्लांट से शीघ्र पतन रोक सकते हैं क्या, बताइए। अच्छा, शीघ्र पतन रोकने के लिए डेफिनेटली क्योंकि जो भी डाउट से हमारे मंच पे खुल के बात करने, क्योंकि इसलिए तो हमने बनाया है जिसका बेनिफिट सबको मिलता है। शीघ्र पतन, एक छोटी लाइन में कहता हूँ यहाँ पे, अपना पार्टनर सेटिस्फाई होने के पहले ही मेल पार्टनर 1 मिनट के अंदर ही ड्रॉप डाउन होता है, ऐसे केस को हम शीघ्र पतन कहते हैं। आइडियली 15 या 20 मिनट तक उनका फोर प्ले, एक्चुअल प्ले या आफ्टर प्ले में उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अभी काफ़ी लोगों को लगता है अभी इम्प्लांट तो डाल दिया तो वो खड़ा ही रहेगा, 1 घंटा भर चलेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शीघ्र पतन या सेटिस्फैक्शन या इजैकुलेशन ये ब्रेन के कमांड से होता है, इसलिए पेनिस रेट भी रहेगा। तो आप 1 मिनट के अंदर ड्रॉप डाउन हो रहे हो तो बाद में एक्ट करके भी आपको प्लेजर नहीं मिलेगा, तो विशेषज्ञ को दिखा के सेंट्रली एक्टिंग कुछ मेडिसिन से, कुछ हार्मोनल थेरेपी वो देखिए उसे हम कंट्रोल में ला सकते हो। इसलिए ये डाउट माइंड से निकाल लो कि इरेक्शन रहेगा 1 घंटा तो आप 1 घंटे तक प्लेजर ले सकते हो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, किसे देते हैं पेनाइल इम्प्लांट? या यानी इंडिकेशंस, यानी किसको देना, भी डे 1 पे ही हम चलो इम्प्लांट करेंगे ऐसा नहीं कह सकते ना। तो इसलिए हमें कहना है भी किसे एडवाइस करना है।
फ्रेंड्स, पहले मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। सेकेंड पार्ट हमने पी शॉट दे दी, पी शॉट के बाद वैक्यूम थेरेपी दे दी, यानी सब कुछ यहाँ पे अभी फेल हो चुका है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यानी कुछ केसेस में पेनाइल इंजरी है, पेनाइल ट्रॉमा है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, यानी ऐसे कोई भी एसोसिएटेड डिसीज है उसको पूरा डिस्फंक्शन हुआ है। तो ऐसे केसेस में हम पेनाइल इम्प्लांट एडवाइस करते हैं और उसका चयन क्राइटेरिया किसको इन्फ्लेटेबल है, किसको रिजिड है, किसको सेमी रिजिड है, वो विशेषज्ञ ही देख के डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर पेनाइल इम्प्लांट करने का डिसाइड हो जाए, Yeah. लेकिन ये डिसाइड करने से पहले जाहिर है कुछ टेस्ट करनी पड़ती होंगी, तो किस प्रकार की जांच की जाती है? ऑपरेशन की, हाँ। ऑपरेशन है तो सबका कहना होगा भाई कुछ स्पेसिफिक करना है क्या, कहेंगे हम। बेसिक देखो आपका फिटनेस कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, शुगर कितना है, टूडी को, वो तो हो गया सब। लेकिन इन्हें डायग्नोस्टिक, यानी आपको कुछ भी काम नहीं कर रहा है और ये करना ही है, मतलब कलर डॉपलर पेनिस, यानी यहाँ पे कुछ वासोडायलेटर इंजेक्शन या कोई टैबलेट देने के बाद उसके अंदर फ्लो कैसा है, आर्टेरियल फ्लो कैसा है, वीनस लीकेज कोई है क्या, कार्पोरा का कंडीशन कैसा है, वहाँ पे कोई प्लाक या पेरोनिस डिसीज तो नहीं है, ये रूल आउट करने के लिए कलर डॉपलर पेनिस एविडेंस पर्पस के लिए, यानी ऑपरेशन के बाद भी सामने वाले को पता होना चाहिए भाई ये प्रॉब्लम था, इसलिए हमने इसे ऑपरेट किया। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोस्टिक है, और बाकी फिटनेस के लिए तो अलग ज़रूरत जैसी पड़ेगी, एनेस्थीसिया है या ऑपरेटिंग कोई एमडी मेडिसिन का ओपिनियन है, एसोसिएटेड डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो ध्यान में रखते हुए बाकी टेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद श्रीजा जी है हमारे साथ घाटकोपर से। श्रीजा जी पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। पार्टनर के कमजोरी में पेनाइल इम्प्लांट से प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत आती है क्या? अच्छा, पेनाइल इम्प्लांट हो तो क्या कंसीव हो सकता है? यानी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आता होगा, यानी इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी कुछ प्रोसीजर करना है तो पार्टनर को साथ में लेके जाइए। अकेले जाके करके आओगे तो सवाल एक क्वेश्चन तैयार होना, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, पहले सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ कि कभी भी अपना पार्टनर साथ में रखिए। जो भी उसके डाउट है भाई हमें इम्प्लांट बेटा की, ऐसा घूमना तो नहीं है किधर, पार्टनर चाहिए ना, एक्ट तो सामने वाले के साथ करना है। तो यहाँ पे एनाटॉमी हम देखेंगे तो कार्पोरा कैवर्नोसा, यानी ऊपर वाले हिस्से में हमारे इम्प्लांट जाते हैं, मूत्रवाहिनी या वीर्यवाहिनी के पास में इम्प्लांट नहीं रहता है, इसलिए किसी भी तरह से वहाँ पे प्रेगनेंसी होने में, बच्चा होने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इनफैक्ट जिसको पहले कमजोरी है या और कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से संतति नहीं हो रही है, तो इम्प्लांट करने के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं और किसी भी तरह से वीर्य बाहर निकलने के लिए कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। अच्छा, ये सर्जरी की कैसे जाती है इम्प्लांट की? प्रोसीजर या काफ़ी बड़ी प्रोसीजर है, लेकिन इन शॉर्ट हम कहेंगे उसके लिए हम एनेस्थीसिया बाय चॉइस स्पाइनल रहता है या चाहिए तो जे दे सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया। वहाँ पे इंसिजन रहता है पेनिस के निचले वाले हिस्से में, जहाँ पे स्क्रोटम और पेनिस का पार्ट है, उसे ओपन करने के बाद दोनों कार्पोरा ओपन करते हैं। जो कार्पोरा यानी जहाँ पे हमें इम्प्लांट डालना है वो सिलेंडर, तो वो सिलेंडर के अंदर डायलेशन करके मेजरमेंट लेते हैं इम्प्लांट का और वो इम्प्लांट इंसर्ट किया जाता है। बाद में सूजरिंग करके उसके क्लोज करके एक कैथेटर भी रहता है यूरिन जाने के लिए, यूरिन, और 1 दिन एंटीबायोटिक 2 दिन एंटीबायोटिक देके इसे भी पेशेंट को हम दूसरे दिन एंटीबायोटिक्स और पेन किलर देके डिस्चार्ज करते हैं। इतनी सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट के हाथ में ये सेफली की जा सकती है। अच्छा, पेनाइल इम्प्लांट से भी कुछ दुष्परिणाम होते हैं या समझो कुछ कॉम्प्लिकेशन है या कुछ और हो सकता है क्या, कहेंगे हम। इसलिए ड्राइवर परफेक्ट चाहिए, यानी विशेषज्ञ होंगे और जिनको एक करने में एक्सपीरियंस है वही इसे 99% अच्छी तरह से कर सकते, कहेंगे हम। एक तो पहले चयन क्राइटेरिया हो गया, हमने देख लिया भाई उसको कुछ बीपी कंट्रोल में, डायबिटीज़ कंट्रोल में, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं, फिर भी क्या होता है, प्रोसीजर है, कभी कभार वहाँ पे कुछ फाइब्रोसिस होगा, कई बार यूरेथ्रा को कभी इंजरी होना है या कभी सामने से परफोरेशन इम्प्लांट होके निकलना है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान रखो, परफेक्ट हैंड्स में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, इम्प्लांट किसे करना है, शायद एक क्लिप में आपको ध्यान में आया होगा, तो आप एक खुद भी देखिए, अपने पार्टनर को भी दिखाइए और अपने फ्रेंड लोगों को भी
सर्कुलेट कीजिए। बाकी स्नेहा जी आप कह सकते हो। जी, तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, सीरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। इन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपाय पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी हमें दी है। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपकी भी लैंगिक समस्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी कोई समस्या है आपकी और आपको उसे सुलझाना है, तो आप ज़रूर उस पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उपचार पद्धति डॉक्टर साहब के पास बहुत ही अच्छी तरह से पूरी आधुनिक उपचार पद्धति, वैज्ञानिक शास्त्रोक्त उपचार पद्धति डॉक्टर साहब के पास उपलब्ध है। सर के काफ़ी सारे क्लिनिक है, काफ़ी सारे सेंटर्स है। ये नाम मैं आपको बता दूं, अंधेरी में, दादर में डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, नेरुल में, नवी मुंबई में, खारघर में, थाने में, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिलके आपके सारे सेक्स से संबंधी समस्याओं पे उपाय पा सकते हैं। साथ ही उनकी वेबसाइट भी है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले.in, इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी ओ शॉर्ट थेरेपी, पी शॉर्ट थेरेपी के बारे में और पेनाल इम्प्लांट्स के बारे में हमें मिली है। जाहिर है हमारे दर्शकों को भी ये सारी जानकारी जो है पसंद आई होगी। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। तो हम अब यहीं पे रुकते हैं इस एपिसोड में, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर मिलेंगे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक गुड नाइट, शब खैर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना।